शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। हे गाइस, मैं हूं आयुष और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन तो सबको पता है, लेकिन हमारी एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, कब तक स्कूलों में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने साल का ग्रेजुएशन होगा और बोर्ड्स के एग्ज़ाम कौन सी क्लास में होंगे और इन सभी स्टडीज़ का क्या आउटकम निकलेगा, ये सब आता है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। 29 जुलाई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। अब न्यू पॉलिसी लाने का आइडिया सरकार के दिमाग में अचानक से नहीं आया था। 2014 में ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएंगे। 6 साल बीत गए और अब ये पॉलिसी हमारे सामने है। तो चलिए देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की क्या ज़रूरत है और पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी में क्या दिक्कत है। तो सरकार के हिसाब से ये न्यू पॉलिसी रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाएगी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इंक्रीज होगा। और अगर पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा एग्जाम सेंट्रिक थी, यानी कि अगर तुम्हारे मार्क्स आए तो अच्छा और अगर मार्क्स नहीं आए तो बुरा। अभी देश में जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लागू की थी। अब इसमें 1992 में थोड़ा सा चेंज तो आया था, लेकिन अब 20 में इसे पूरा बदलने की प्लानिंग चल रही है। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी से लेकर 12th तक में होने वाली इसके बारे में। तो हमारा जो स्कूल सिस्टम है वो 10+2 का है, यानी कि 10th तक सभी बच्चों को सेम एजुकेशन और 11th-12th में हमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में बांट दिया जाता है। अब इस न्यू पॉलिसी में 5+3+3+4 होगा। इसका मतलब पहले 5 साल बेसिक एजुकेशन, अगले 3 साल भी बेसिक एजुकेशन, पर उसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग और मदर टंग खास ध्यान दिया जाएगा। ये तो हो गई 5th क्लास तक की बात। आगे के 3 साल 6th, 7th और 8th इसमें बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे और स्किल डेवलपमेंट का भी काम होगा। बच्चों को इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। वो लोग किसी कारपेंटर, शॉपकीपर या लॉन्ड्री वाले के पास जाकर काम सीख सकेंगे। 6th क्लास से ही बच्चों की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट होगी। अब लास्ट के 4 इयर्स 9th, 10th, 11th एंड 12th, इन लास्ट के 4 सालों में बच्चे अपने सब्जेक्ट्स की डीप स्टडी कर पाएंगे। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि उनका साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में बंटवारा नहीं होगा। बच्चे अपना सब्जेक्ट खुद चुन सकेंगे। मतलब कि अगर आपको फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है या म्यूजिक पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं और ये एज अ सब्जेक्ट काउंट होगा, ना कि एक्स्ट्रा। सिलेबस चेंज होगा और पूरे देश में सेम ही सिलेबस होगा और सेम ही पढ़ाई भी होगी। बच्चों को सबसे ज़्यादा डर होता है बोर्ड्स के रिजल्ट का, लेकिन अब से ये डर खत्म। इस नए पैटर्न की वजह से बोर्ड्स के रिजल्ट की वैल्यू कम होगी और एग्जाम्स के पैटर्न भी चेंज होंगे। और जब कोई बच्चा स्कूल से पास होकर निकलेगा तो ये श्योर किया जाएगा कि उसके पास कोई वोकेशनल स्किल हो। अब स्कूल पास करके कॉलेज की तरफ चलते हैं। तब कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही बॉडी के अंदर आएंगी, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच का भेदभाव खत्म। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए फ़ी कैप बनाया जाएगा, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी ज़्यादा फीस नहीं ले पाएगी। कॉलेजेस में मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की स्कीम्स होंगी, यानी कि अगर 1 या 2 साल किसी कॉलेज में पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने का मन कर रहा है, कॉलेज छोड़ के जा सकते हैं। आपको कॉलेज सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेगा। अगर आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और एज ए सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर एक एग्जाम्पल दूं तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस में भी इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर दोनों एक साथ कर सकते हैं। कॉलेज पढ़ाएगा और इसका एग्ज़ाम भी लेगा। और ये सिस्टम नया नहीं है, ये बिल्कुल सेम सिस्टम जेएनयू में कई सालों से चल रहा है। तो 2 तरीके के लोग पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग एज अ इंटरेस्ट पढ़ते हैं। तो जो लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं
उनके लिए ग्रेजुएशन 3 साल का होगा, और जो लोग ऐसे पढ़ते हैं और आगे जाकर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। इसके लिए कॉलेजेस में रिसर्च के लिए अलग से पैकेज भी दिए जाएंगे और अब से जीडीपी का 6% दिया जाएगा एजुकेशन के लिए। अभी ये चीज़ें सुनने में और पढ़ने में तो बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन देखते हैं कि जब ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे आएंगी तो उनका क्या हल होगा। ये तो हो गया कि क्या पढ़ाया जाएगा। अब जहाँ पढ़ाया जाएगा यानी कि स्कूल्स, कॉलेजेस, चलिए देखते हैं कि उनकी हालत कैसी है। तो गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब करीब सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। तो कहीं ना कहीं स्कूल के टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटीज़ के बारे में भी बात होनी चाहिए। तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए बाय बाय।